Hello student. Now discuss the back size of lesson 3 NCERT Fundamental of Python. First question बेटा NCERT की back size पूरी discuss करेंगे आज. First question, which of the following identifier name are invalid? इनमें से कौन से identifier name जो है invalid है और क्यों? रीजन भी बताना है आपको. देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप रीजन बता सकते हो. इनवैलिड आइडेंटिफायर सीरियल नंबर. देखो डॉट जो होता है डॉट नॉट अलाउड. हमने बताया था जो हम आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं उसमें डॉट नॉट अलाउड. अब यहाँ पे है मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट. सेकेंड जो बी है ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो आइडेंटिफायर जो नेम मस्ट नॉट ना बिगिन विद द डिजिट. अब यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है $100. ओनली स्पेशल करेक्टर अलाउड, जैसे अंडरस्कोर अलाउड है पर डॉलर अलाउड नहीं है. नेक्स्ट डी टोटल मार्क्स. टोटल के बाद आपका स्पेस है तो कैन नॉट कंटेन स्पेस इन बिटवीन. टोटल हाइफन मार्क्स. हाइफन बेटा अलाउड नहीं है आपका, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है आपके आइडेंटिफायर नेम में. ट्रू. ट्रू क्या है? कीवर्ड है जो आइडेंटिफायर नहीं रख सकते. कुछ हमने बताया था कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम इसको आइडेंटिफायर नहीं रख सकते. तो आपका ए बी सी डी ये चारों क्या है? इनवैलिड. ई आपका वैलिड है, एफ भी इनवैलिड है, जी भी वैलिड है और एच भी इनवैलिड है. क्लियर हो गया बेटा? सेकंड क्वेश्चन, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट. आपने पाइथन की स्टेटमेंट बनानी है. असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ. 10 असाइन करना है लेंथ में एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेथ और 20 असाइन करना है ब्रेथ में. तो लेंथ क्या हो गई? इक्वल टू 10 हो गई और ब्रेथ इक्वल टू 20. इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 10 और सेकेंड लाइन में ब्रेथ इक्वल टू 20 और सेम लाइन में भी दे सकते हैं. नेक्स्ट बी पार्ट, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल. आपने असाइन करनी है एवरेज वैल्यू को वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल सम के अंदर. आप बेटा लेंथ प्लस ब्रेथ अगर डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एवरेज निकालना है तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा. ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय 2. क्लियर है बेटा? उसके बाद इसका बी सी जो है ये रहा, इसका बी सी डी पार्ट सेकंड क्वेश्चन का. राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइन ए लिस्ट. लिस्ट आपको कंटेन करनी है. वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, फिर भी बता रहे हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं. स्ट्रिंग. स्ट्रिंग वैल्यू है पेपर, जेल पेन, इरेजर. एक वेरिएबल लेना है आपको स्टेशनरी. तो वेरिएबल नेम क्या है? स्टेशनरी इक्वल टू. जब लिस्ट जनरेट की जाती है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. स्ट्रिंग है तो इसलिए स्ट्रिंग को ओड्स आएंगे पेपर कॉमा जेल पेन कॉर्ड्स में इरेजर. असाइन द स्ट्रिंग. आपको स्ट्रिंग जैसे असाइन करनी है मोहनदास करमचंद गांधी टू वेरिएबल फर्स्ट मिडल एंड लास्ट. तो फर्स्ट में आपको क्या असाइन करना है? मोहनदास स्ट्रिंग में. कॉमा मिडल में क्या करना है? करमचंद. कॉमा लास्ट वेरिएबल नेम में क्या असाइन करना है? गांधी. इट मीन्स फर्स्ट वेरिएबल नेम की वैल्यू हो गई मोहनदास, मिडल की वैल्यू करमचंद और लास्ट की गांधी. क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का बेटा, असाइन द कंकेट. कंकेट होता है एक फुल फ्लैश बनानी है आपको स्ट्रिंग. वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल देनी है फर्स्ट मिडल एंड लास्ट वेरिएबल टू फुल नेम. आपका फर्स्ट मिडल और जो लास्ट था ऊपर वाले को पार्ट का फर्स्ट मिडल और लास्ट इसको फुल नेम में कंकेट करना है. कंकेट होता है कंबाइन करके लिखना. इट मीन्स आप आउटपुट चाहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, एक कंबाइन आउटपुट आ जाए आपके सामने. मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली. आपको देखो मोहनदास के बाद ब्लैंक स्पेस चाहिए, करमचंद के बाद ब्लैंक स्पेस चाहिए, फिर गांधी चाहिए. तो आपने वेरिएबल नेम क्या देना है? फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट. फर्स्ट में क्या वैल्यू है? मोहनदास प्लस स्ट्रिंग.
ये किस लिए आपने यूज किया? ब्लैंक स्पेसेस के लिए। ये किस लिए यूज किया? ब्लैंक स्पेसेस के लिए। प्लस मिडल, मिडल में आ गया आपका करमचंद, प्लस स्ट्रेंज, स्ट्रेंज किस लिए यूज किया? ब्लैंक स्पेसेस के लिए। और लास्ट में आपका गांधी आ गया। आई होप यू हैव क्लियर। बेटा समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर से हमें पता चलता है कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? Which data type will not use to represent the following data value and why? कौन सा डाटा टाइप यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा डिफरेंट डाटा वैल्यूज को और क्यों? फर्स्ट है नंबर ऑफ मंथ। अब नंबर ऑफ मंथ आपके नम 12 होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स किस में स्टोर होते हैं? इंटीजर में। सेकेंड, रेजिडेंस ऑफ दिल्ली और नॉट। अब रेजिडेंट है या नहीं, आपका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। तो ट्रू या फॉल्स किस में होता है? बुलन। ट्रू या फॉल्स के लिए आप क्या यूज करते हो? बुलन। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका 9 डिजिट्स का होता है, नंबर्स होते हैं, तो इंटीजर। बेटा ये हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे। मोबाइल डिजिट जो होता है हमारा 10 डिजिट्स का होता है, नंबर्स में होता है, तो नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर। पॉकेट मनी, अब पॉकेट मनी आपकी इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 100.50। तो इंटीजर और फ्लोटिंग आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपकी वैसे डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, तो आप डेसिमल वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा? फ्लोटिंग। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, जो वॉल्यूम निकलेगा स्फीयर में वो डेसिमल प्लेस में आ सकता है। आपका आंसर देखो, फ्लोट में आपके इंटीजर इंक्लूड होते हैं और इंटीजर में फ्लोट इंक्लूड नहीं होता। इस बात को समझो, अगर फ्लोट है तो उसमें इंटीजर इंक्लूड है। फ्लोट के अंदर आप इंटीजर वैल्यू दिखा सकते हो, पर इंटीजर में फ्लोट वैल्यू नहीं दिखा सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग। इसी तरह से पैरामीटर आपका डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। देखो फ्लोटिंग में आप इंटीजर दिखा सकते हो, इसलिए जब आपकी वैल्यू मे भी पॉसिबल हो डेसिमल, तो आप फ्लोटिंग ही दिखाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट। आपके मार्क्स अगर एग्जाम में यहाँ पे फ्लोटिंग के बजाय आप इंटीजर लिख सकते हैं, तो एग्जामिनेशन आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है। इंटीजर जब आप करेक्ट हो कि आपका इंटीजर ही है डाटा टाइप, जैसे फोन नंबर है, आपको मालूम है इंटीजर होगा, डेसिमल नहीं होगा, तो वहां पे इंटीजर राइट है। पर जब वैल्यू मे बी डेसिमल वैल्यू, देन यू कैन यूज फ्लोटिंग वैल्यू। जी, नेम ऑफ ए स्टूडेंट। अब नेम जो है वो स्ट्रिंग में होता है, कैरेक्टर्स में है। एड्रेस, एड्रेस में भी कैरेक्टर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग। तो आई होप यू हैव क्लियर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका, गिव द आउटपुट, आपको आउटपुट देनी है। देखिए, नम 1 की वैल्यू 4 है आपके पास, नम 2 की वैल्यू 3 है और नम 3 की वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट आपका ए पार्ट है, नम 1 प्लस इक्वल टू। नम 1 प्लस 1 इक्वल टू का मतलब है ये वैल्यू जो आ रही है नम 1 में प्लस होगी, नम 2 प्लस नम 3। अब क्या आंसर आएगा? आप कैलकुलेट करो। देखो, नम 2 प्लस नम 3 5 हो गया, 5 की वैल्यू नम 1 में प्लस होके आएगा, नम 1 की वैल्यू। तो 5 प्लस 4 9। तो नम 1 की वैल्यू क्या आ गई? अब 9। तो आउटपुट क्या हो गई? 9। बी बेटा, नम 1 इक्वल टू नम 1 एक्सपोनेंट मतलब पावर। आप डबल स्टार मतलब कब यूज करते हैं? एक्सपोनेंट। नम 2 प्लस नम 3, नम 2 और नम 3 क्या हो गया? 5 हो गया, 4 की पावर 2 टाइम्स पावर है आपका, 4 की 2 टाइम्स पावर 5 का आंसर आ जाएगा 102। क्लियर है बेटा? अब बेटा सी पार्ट में, नम 1 एक्सपोनेंट,
डबल स्टार का मीन्स क्या था? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, इक्वल टू num2 प्लस num3, num2 और num3 क्या है? 5। अब num1 क्या है? 4, 4 की पावर आप क्या बनाएंगे? 5, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 1024। डी में num1 इक्वल टू स्ट्रेंज 5 प्लस स्ट्रेंज 5। जब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, देखो ये कैलकुलेशन नहीं करेगा क्योंकि ये नंबर्स को स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो जब आंसर आएगा तो ये 55 आ जाएगा। 5 प्लस 5, वो स्ट्रिंग्स को नंबर्स की तरह कैलकुलेशन नहीं करेगा, स्ट्रिंग्स को एज इट इज लिख जाएगा, तो आंसर आएगा 55। क्लियर है बेटा? ई में प्रिंट 4, अब फ्लोट वैल्यू दे रखी है 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या आ गया? 4। अब दोनों फ्लोट वैल्यू है, 4.0 डिवाइड बाय 4.0, तो आपका आंसर आएगा 1.0। 1 नहीं शो करेंगे बेटा, 1 लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू है, तो आंसर भी आपका फ्लोट आएगा 1.0। क्लियर है? f 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय, देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 3 12 36, 36 माइनस 8 कितना आ गया? 28, 28 आ गया। क्लियर है बेटा? 28, 28 को 10 से डिवाइड किया आपने, आ गया 2.8, उसको मल्टीप्लाई किया 9 से और फिर 2 में प्लस कर दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपने। जी में फ्लोट 10, आपने 10 को फ्लोट में लिखना, तो आंसर आ जाएगा 10.0। एच में बेटा देखो इंटीजर, वो कह रहा है इंटीजर, ये स्ट्रिंग में दे रखा है, तो एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग में कभी भी इंटीजर वैल्यू को नहीं लेगा। अगर विदाउट स्ट्रिंग होता तो इंटीजर वैल्यू 3 लिख देता। क्लियर है? अब स्ट्रिंग में दे रखा है, तो जब आप रन करोगे तो क्या आ जाएगा? एरर, वैल्यू एरर। आई में बेटा देखो 10 नॉट इक्वल टू 9 ट्रू हो गया, एंड 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो यहां से भी ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू, तो वैल्यू क्या आ गई? ट्रू। क्लियर है? प्रिंट, अब नेक्स्ट देखो प्रिंट 5 डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब रिमाइंडर या मॉड्यूल्स। 5 को जब आपने 10 से डिवाइड किया प्लस 10 किया, ये आ गया 0.5, 0.5 प्लस 10, 10.5 लेस देन 50, ट्रू आ गया। यहाँ पे भी 29 लेस देन और इक्वल टू 29, दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कैटेगराइज द फॉलोइंग सेंटेक्स, आपको एरर बतानी है, कौन सी एरर है? जब आप 25 को 0 से डिवाइड करते हैं तो रन टाइम में एरर होती है। तीन तरह की पढ़ी थी ना, रन टाइम, लॉजिकल, सिंटैक्स एरर। अब बी पार्ट देखो, num1 इक्वल टू 25, num2 इक्वल टू 0। num1 को जब आपने num2 से डिवाइड किया, यानी कि 25 को 0 से डिवाइड किया, तो ये भी रन टाइम एरर आ जाए। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट पेबल और मनी, इंटरेस्ट निकालना है। ये हमने पाइथन में रन भी किया था प्रोग्राम, मैंने आपको वीडियोस भी भेजी थी इसकी, तो ये आप अपने पाइथन में भी रन कर सकते हैं। आपको पी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो अमाउंट पेबल क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? मनी लेंट आपने पूछ लिया, आर पूछ लिया फ्लॉट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी पूछ लिया टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? पी इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट में डिवाइड बाय 100। अमाउंट पेबल क्या हो गया? पी प्लस एस आई, और आपने इसको प्रिंट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग। आपने इस स्ट्रिंग को, गुड मॉर्निंग वाली स्ट्रिंग को रिपीट करना एन टाइम, मतलब जितने टाइम यूजर दे।
here is the n time, n is the integer जो यूजर देगा आपको। तो आपने n दे दिया, इंटीजर दे दिया डाटा टाइप, क्योंकि n क्या कोई भी आप नंबर 2 टाइम या 3 टाइम फॉर एग्जांपल, इनपुट हाउ मेनी टाइम्स, और फिर क्या कर दिया प्रिंट गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग्स में लिख दिया मल्टीप्लाई बाय n। तो हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम, तो 3 टाइम्स उसने गुड मॉर्निंग लिख दिया गुड मॉर्निंग। अब देखिए गुड मॉर्निंग के बाद जब रिपीट कर रहा है इसको n टाइम्स, तो बीच में आपका स्पेस नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, नहीं तो आपकी एरर आ सकती है, आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद स्पेस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा प्रोग्रामिंग का है, जो हम पहले भी कर चुके हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का एवरेज निकालना है, बहुत ही सिंपल है। एक्स आपने एक यूजर इनपुट किया, वाई इसी तरह से एक्स वाई जेड 3 आपने वैल्यूज को पुट कर लिया यूजर से, और प्रिंट कर दिया 3 नंबर्स। 3 नंबर्स क्या थे हमारे एक्स वाई जेड, और एवरेज इक्वल टू एक्स वाई जेड ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइड बाय 3, और प्रिंट कर दिया एवरेज ऑफ गिवन नंबर ए बी टी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ। ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एल्स और एलिफ में क्या डिफरेंस है इफ स्टेटमेंट में। तो एलिस क्लॉज गेट एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन टेस्टेड। एल्स कब एग्जीक्यूट होती है, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। एलिस कब होती है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। और एलिफ जो है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए आप यूज करते हो एलिफ। when the condition with the if elif clause test another condition, एक कंडीशन के अंदर आप दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो with if is false, अगर if का आंसर false है तो आप दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर आई इन ए रेंज। आपको आउटपुट निकालनी है। अब रेंज आपकी 20 से स्टार्ट हो रही है, अपर लिमिट क्या है 30, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती बताया था ना आपको, और ये स्टेप वैल्यू। तो 20 आउटपुट क्या आ गई 20, 22, 24, 26, 28 प्रिंट टाइप किया आपने। नेक्स्ट कंट्री आपका इक्वल टू इंडिया है, आपने आई को लूप चलाया एक कंट्री के अंदर और प्रिंट आई कर दिया। तो फर्स्ट टाइम वो आई प्रिंट करेगा, फिर एन, फिर डी, फिर आई, फिर ए। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बैक एक्सरसाइज। तो आज हमने क्वेश्चन 1, आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये सारे क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है केस सेंसिटिव, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बेटा केस स्टडीज में क्या कह रहा है, स्कूल्स आर स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्कूल के बाद स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। द सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर, आपको इस तरह की आउटपुट लिखनी है। नेम ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट नेम, क्लास, एड्रेस, एड्रेस लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सिटी, पेरेंट्स, पिन, रोल नंबर, सेक्शन। आपने रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल डिटेल। बेटा आपने अभी सिर्फ ये काम करना है कि इसको यूजर से सिंपली इनपुट करवाना और इसको डिस्प्ले करना है, नथिंग एल्स। जैसे आप क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवा लेंगे एंटर द नेम ऑफ द स्कूल, यूजर जो भी स्कूल देगा और आप उसको डिस्प्ले करवा देंगे। डिफरेंट वेरिएबल लेके आप उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये इसकी आप आउटपुट मुझे बना के दिखाएंगे। कोई क्वेरी हो तो मेरे से क्रॉस टेली कर सकते हैं आप पर्सनल नंबर पे।
ठीक है, ये अपने आप करेंगे तो आप जज भी कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है बेटा, आज हमारी लेसन 3 की बैक साइज क्लियर हो गई, आपको सारी डिस्कस हो गई। ठीक है, ओके।